वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, एकदम सिंपल। एक पहले बेसिक से करके देखेंगे, उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि अधिक मूल्य पे बेचा होता इतना लाभ होता, तो करने का क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम बेसिक से देख लेते हैं। क्या रहा है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 49 रुपए अधिक मूल्य पे बेचा जाता तो 2% लाभ होता। तो हमने वो सीपी जो मान लिया, हमने सीपी मान लिया, हमने था वो x रुपए। ठीक है, x रुपए आपका सीपी था। तो x का आप क्या करोगे, x का जो कर दोगे कितना सर, 2% का लाभ हो रहा है तो 102/100। ठीक है, ठीक है। अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी दोनों में डिफरेंस है, माइनस कर दिया आपने। सर 12% हानि में बेचा गया था, तो x का कर दोगे 12% हानि, 100 में से आप क्या करोगे, 100 में से 12 घटा दोगे तो कितना आएगा, ये आपका 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे 88 लिख दोगे, 88/100। ठीक है, और बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में लिख दोगे 49 रुपए, बराबर में 49 रुपए। अब इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे x तो कॉमन आ जाएगा। जब 102/100 में से 88/100 घटाओगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 14%। 14% आपका आ जाएगा बराबर के 49 के। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 49 आपका ऐसे रहा मेरे भाई, और ये 100 उधर ऊपर पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 100/14 हो जाएगा आपका। काट लो इसे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं। 7 दूनी 14, 7 सत्तू 49, 2 से 50 टाइम में कट गया ये। तो कितना आ गया आपका x की वैल्यू, आपके पास x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 पंजे 35, 350 रुपए। तो 350 रुपए अगर आपका ऑप्शन में है ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, अगर बेसिक तरीके से करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। अब आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ट्रिक देखते हैं क्या करने का है। अगर जल्दी करना है इस क्वेश्चन को तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब भी आपको एक हानि दे रखी हो, ठीक है, एक हानि दे रखी हो और एक दे रखा हो लाभ, जब भी आपको, आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे पहले लाभ दे दे बाद में हानि दे दे, ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक हानि होगा एक लाभ होगा, जब भी आपको ऐसे दे रखा होगा आपने क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। सर 12 और 2 कितने होता है, 12 और 2 होता है 14। 14% बराबर क्या है, बराबर में जो आपके पास वैल्यू दे रखी है वो लिख लोगे, कितना है 49 है, 49 आपने लिख लिया। 14% की वैल्यू जो है 49 है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो 100% की वैल्यू। सर 49 ऐसे ही रहेगा, और ये 14% है तो इधर आके कितना हो जाएगा सर, 100/14 हो जाएगा। ठीक है, 100/14 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके काट के जो आएगा आंसर वो आपका आंसर होगा। 7 दूनी 14 और 7 सत्तू 49, 2 से 50 बार में चला गया तो आपके पास क्या बचा सर, 7 बचा और 50 बचा, तो दोनों की गुणा कर लो, 7 पंजे 35, तो 350 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आगे 350 रुपये, तो किसी भी मेथड से करो आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है इस ट्रिक से करना। ठीक है, जब भी आपको एक हानि एक लाभ हो, आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे पहले लाभ दे दे बाद में हानि दे दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के और जो आपको वैल्यू दे रखी है 49 रुपए उसके बराबर रख देना है और 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। आपका जो क्वेश्चन है वो चंद सेकंडों में हो जाएगा। इससे प्रोसेस लंबा पड़ेगा और कैलकुलेशन के मिस्टेक के चांसेस ज्यादा रहेंगे।